हाँ, हेलो चंद्रगन, शुभोदय। आज के अंतर में हिंदी भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए आधुनिक काव्य से संबंधित गुलाबी चूड़ियाँ इसका मुख्य शीर्षक है। इस मुख्य शीर्षक के पहला पाठ आपको पिछले अंतर में बताया गया और इस अंतर में गुलाबी चूड़ियाँ आधुनिक काव्य से संबंधित दूसरा भाग के बारे में परिचय देखेंगे। इसका विषय विवरण विश्लेषण किस प्रकार है, जिसमें गुलाबी चूड़ियाँ एक कविता पाठ है, ये आधुनिक संबंधी पाठ है और इसके कविता करने वाले जो होते हैं वो कवि कहे जाते हैं। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में जब देखा गया, आप हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, उत्तर प्रदेश के निवासी और आपका जो असली नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। और इस प्रकार आपका जो माता पिता है, आप जो संतान है वो उमा देवी और गोकुल जी मिश्र जी के संतान हैं। और आपका जो जन्म हुआ है 1911 और उसकी जो मृत्यु हुई है 1998 में हुई है। यानी लगभग 87 वर्ष इन्होंने अपना जीवन यापन किया है और इस यापन के अंतर्गत इन्होंने हिंदी की अपार सेवा की है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, इस प्रकार से अनेक भिन्न साहित्य के रचनाएं की हैं। आपके स्तर के अनुसार जो हिंदी के काव्य से संबंधित वो रचना जो गुलाबी चूड़ियाँ का परिचय दिया गया, आप अपनी भावनाओं को किस भाषा में, मैथिली भाषा के अंतर्गत रचना आदि की है। और इस प्रकार इन्होंने उत्तर प्रदेश के मधुबनी जिला और सतलखा नामक गांव के अंतर्गत जन्म लिए हुए यहाँ वहाँ के निवासी हैं। और इस प्रकार आपकी जो रचनाएं जो थी वो अधिकतर कैसे यात्री नामक उपनाम से लिखा करते थे। और आपकी जो प्रमुख रचना युगधरा, ये युगधरा के अंतर्गत आपसे लिखी गई जो काव्य रचना जो होती है सभी इसमें सम्मिलित किया गया। प्रमुख रचना जो होती है वो युगधरा, एक व्यक्ति से न केवल एक प्रकार की रचना होती है, भिन्न भिन्न रचनाएं, उसके अंतर्गत इन्होंने एक विशेष रचना जो होती है वो प्रमुख रचना के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। और इस प्रकार आपको हिंदी आप सीखी गई हिंदी सेवाओं के प्रति भिन्न भिन्न सोसाइटी, भिन्न साहित्यकारों ने भिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। आपको साहित्य अकादमी, मैथिली संयुक्त, भारत भारती इत्यादि पुरस्कारों से भी आप सम्मानित किए गए। तो इस प्रकार संक्षिप्त में नागार्जुन जी का जीवन परिचय के बारे में बताया और उनसे लिखी गई रचना जिसके मुख्य शीर्षक जो है मैंने गुलाबी चूड़ियाँ, उसका शेष भाग जो होता है दो भागों में विभाजन किया, उसका शेष भाग अंतिम वाला भाग के बारे में इस अंतर में देखें। तो पिछले अंतर के अनेक भाग एक पार्ट 1 के बारे में जब देखा संक्षिप्त में, यहाँ पर नागार्जुन जी स्वयं एक दिन जो होते हैं वो यात्रा कर रहे थे एक प्राइवेट बस में, यानी सफर हो रहा था, माने यात्रा हो रही थी बस के द्वारा। तो इस प्रकार उन्होंने उस बस के अंतर्गत ड्राइवर के सामने जो गेयर बॉक्स होता है वो गेयर बॉक्स के ऊपरी भाग में एक हुक होता है, वो हुक के साथ में 4 गुलाबी रंग की चूड़ियाँ लटकती हुई दिखाई देती है। तब वो दृश्य को देखकर लेखक के मन में, यानी कवि के मन में एक प्रकार की भावना आती है। तुरंत उन्होंने अपनी चिंता को दूर करने के लिए क्या किया, ड्राइवर के करीब वाले सीट में बैठ जाते हैं और बैठकर उससे यह पूछते हैं कि भाई साहब ये चूड़ियाँ क्यों लटकाई गई। तब उसने एक ऐसे कवि के पूछने मात्र से एकदम से उन्होंने एक झटका खाया, माने झटका खाने का अर्थ है कि हिल गया नहीं बल्कि अलर्ट हो गया, यानी उसके चौकन्ना होकर कहने लगा, भाई साहब ये तो मेरी बिटिया की दी गई बेट है, वो
उपहार है, यानी कि इसके साथ धरोहर है, इस तरह से कह देता है। और कहते समय मुख पर, चेहरे पर कवि ने उसको ड्राइवर को देखा तो बहुत मोटे मोटे मूंछ और इसी प्रकार के वहाँ पर मोटे बड़े बड़े आंख वाला एक ऐसे दबाव रखने वाला जैसे गंभीर क्या होता है चेहरे वाला दिखाई देता है। तब उसकी भावना को सुनकर इन्होंने लेखक ने अपने आप क्या होता है बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उसके लेखक से बातचीत करते समय क्या हुआ, उसके आंखों से ऐसे तर माने ऐसा वात्सल्य के प्रेम की भावना के संबंध में एक आंसू जैसा मैंने दिखाई, उसकी आंखें भीगी भीगी सी दिखाई दी, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके देहांत के समय उसको उन्होंने एक बिटिया को जन्म दिया और उसके तदुपरांत वो पत्नी पर रहे प्रेम को इन्होंने अपनी बिटिया पर जागरूक किया, जिसके कारण क्या होता है वो बड़े प्रेम के साथ वात्सल्य के साथ उसके अपनी बिटिया को पाल रहा था, पोषण कर रहा था। अब वो लड़की 7 वर्ष की हो गई। अब 7 वर्ष की होने मात्र से अपने पिता से अधिक वात्सल्यता प्रेम की भावना को प्रदर्शन करने लगी। तब तुरंत एक क्या है वो अपने प्रेम के कारण वो बस में अपने पिता को अपने प्रेम की भावना को प्रतीत करने योग्य क्या होता है गुलाब रंग की चूड़ियों को वहाँ पर उन्हें लटका दिया है। वो वाला दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया। तब वहाँ तक वो पहले अंतर में जो देखा, अब दूसरे अंतर्गत क्या होता है ये टांगे हुए कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ बाकी नजरों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ। इस तरह से जैसे बताया तो वो चूड़ियाँ लटकाई गई। तब इन्होंने भी ड्राइवर ने भी इस वाले चूड़ियों को देखकर कई दिनों से उसके मन में ऐसा विचार आया, बस ये चूड़ियों को क्यों इस प्रकार से लटकाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बार प्रयास किया, लेकिन उसके मन में एक ऐसी भावना निर्धारित हो गई, मैंने स्थायी रूप से हो गई कि फिर से ये बाकी दिए नजरों के सामने अपनी बिटिया से लटकाई गई चूड़ियाँ हमें किस प्रकार से रुकावट डालती हैं। क्या हमारे लिए चिंता करने की क्या होता है आग होने लगती है, रुकावट आती है। इस तरह से कर देता है नजरों के सामने मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ मेरे लिए क्या बिगाड़ता है, क्या रुकावट आती है। इस तरह से कर देता है कौन लेखक से ड्राइवर है। किस जन्म पे हटा दूं इनको यहाँ से। इस प्रकार से उसके मन में होने वाली भावना को चूड़ियों के प्रति वो लेखक से कवि को सुना देता है। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैं एक नजर उसे देखा, छलक रहा था। तो इन आपस में बातचीत करते समय लेखक के कवि के चेहरे को ड्राइवर के चेहरे को इन्होंने देखा, तो कवि ने ड्राइवर के चेहरे पर क्या देखा है, झलक रहा था, माने प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था कि दुखिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में तरलता माने आंखों में कच्चापन होना, तर का माने द्रवित होना, भीगते हुए आंखें। जैसे कोई दुखित होता है या बहुत आनंदित होता है तो आंखें द्रवित हो जाती है, तरलता हो जाती है। दुखिया बुधिया माने छोटे से बूंद जैसे, वात्सल्य माने वात्सल्यता प्रेम की भावना के साथ बड़ी बड़ी आंखों में, इस प्रकार से जैसे बताएंगे हम, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी जैसी थी, बड़ी बड़ी आंखों में तरलता जैसे बूंद के पानी जैसा तर दिखाई दिया। हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर और वे निगाहें, ये आंखें उस प्रकार दृष्टि देते हुए बातचीत करते हुए तुरंत और क्या हो गया, फिर सड़क की ओर वो पलटने लगा, दृष्टि ध्यान उस सड़क की ओर ड्राइविंग की ओर करने लगा। फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुक कर कहा, वो बातचीत करते समय उन्हें ध्यान कवि के प्रश्न का उत्तर देने योग्य
इस प्रकार से मुड़कर जवाब दिया और तुरंत के ड्राइविंग कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने सड़क की ओर फिर नजरों को पलट ली, माने मोड़ ली। तब कवि ने उससे कहने लगा कि झुककर, या उसको सुनाई देने योग्य ने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ। क्योंकि दुख भरे भावनाओं को इन्होंने संक्षिप्त में अपने दृष्टि के बातों को, अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट किया, उसका प्रभाव कवि पर इतना पड़ा है। तुरंत उन्होंने क्या किया, तो कहा ड्राइवर से कि भाई, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, माने एक संतान का एक जिम्मेदार हूँ, एक पिता माने संतान मैं समझ सकता हूँ। और वो तो बस यूं ही पूछ लिया कि पिता होते हुए संतान के प्रति कैसा वात्सल्यता होती है, प्रेम होती है, जानते हुए क्यों पूछा, इसका दृष्टि आप ध्यान ना दें। मैं ऐसे ही यूं ही पूछ लिया कि ऐसे जानकारी करने के लिए सरलता से ऐसे पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी। नहीं, इस तरह से मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई, ये बच्चों की ये चूड़ियाँ कलाई पे जो पहने जाने वाली चूड़ियाँ किसको नहीं भाएंगी, माने किसको अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं भाएंगी मतलब अच्छे लगना, अच्छे लगना यानी पसंद आना, पसंद आना। हाँ ठीक है, तो भाएंगे नई कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ, इस प्रकार से कलाई पे पहने जाने वाली ये गुलाबी चूड़ियाँ किसको नहीं पसंद आएंगी, किसको नहीं बहाएंगी। और इस तरह से मैंने ऐसे ही एक प्रश्न पूछ लिया था, आप इसके बारे में ध्यान न दें। तो क्योंकि आपको जितना अपने 7 वर्ष की बिटिया पर अतीत प्रेम वात्सल्यता है, उसी प्रकार से मेरे मन में भी एक संतान के प्रति वात्सल्यता होती है, वात्सल्यता है। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी कि सफर के अंतर्गत यात्रा के संबंध में एक प्राइवेट बस में रहे लटके हुए एक निशानी जो गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, तो उसको देखकर उनके मन में जो भावना आई, उसको तुरंत उन्होंने अपने शब्दों में उसका समाधान प्राप्त करने के लिए, यानी उसे पूछताछ के लिए, शंका को दूर कर लेने के योग्य जो कुछ यहाँ पर वार्तालाप है, यहाँ पर जो विवरण विश्लेषण जो विषय है, वो यहाँ पर कविता के रूप में सरल शब्दों में सबको स्पष्ट आने योग्य, समाज में होने वाले साधारण से एक पिता और पुत्र के संबंध में कैसे वात्सल्यता होती है, एक पति और पत्नी के बीच में कैसा प्रेम होता है, इस प्रकार की भावना को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।